गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने की थी एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.2 में हमारे पास क्या आया था, सबसेट एंड पावर सेट। आज हम करेंगे आगे वेन डायग्राम एंड लोकेशन यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट एक्सेट्रा। क्लियर? तो पहले क्या है हमारे पास वेन डायग्राम, सेट को डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना। क्लियर? तो कैसे करेंगे? लेट यू हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, क्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए कोई भी सेट है और ए एंड बी आर एनी टू सेट सच दैट ए किसका सबसेट है, यू का, और बी भी किसका सबसेट है, यू का। क्लियर? तो अगर इसमें हमने इन तीनों सेट को किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लो। जो ये रेक्टेंगल है ये काम करेगा किस सेट का, यू का। यू मींस यूनिवर्सल सेट। और इस रेक्टेंगल के अंदर कोई भी दो सर्कल बना दे, एक पे क्या लिख दिया हमने, ए, और एक पे क्या लिख दिया, बी। क्लियर? अंदर क्यों आए? क्योंकि ए एंड बी क्या है, सबसेट ऑफ यू। तो वेन डायग्राम में ऑलवेज रेक्टेंगल के अंदर यू के सबसेट होंगे। अगर बाई चांस कोई सी सेट है वो डज नॉट सबसेट ऑफ यू, तब सी को इसके अंदर नहीं लिखेंगे। क्लियर? वेन डायग्राम के बाद है फिर हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन। सेकंड है इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन कभी भी एटलीस्ट टू सेट के लिए होंगे। कम से कम हमारे पास कितने सेट होने चाहिए? हमारे पास दो। ठीक है, ए एंड बी आर एनी टू सेट। क्लियर? तो पहले दिन का वेन डायग्राम भी देख लो, क्या हुआ वेन डायग्राम के अंदर, ये तो हमारे पास क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। अब ये है ए और ये है बी। क्लियर? यूनियन मींस यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए यूनियन बी क्या हुआ हमारे पास, ए और बी के सभी एलिमेंट उस सेट में आ जाएंगे। अब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, ये सेट हमारे पास क्या आ गया, ए, ये क्या आ गया, बी। यूनियन है तो ए के सभी एलिमेंट और साथ में किसके, बी के भी। क्लियर? ये हमारा यूनियन। फिर इंटरसेक्शन भी एटलीस्ट कितने सेट हमारे पास रिक्वायरमेंट है, दो सेट। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, और ये सिंबल है किसका, हमारे पास यूनियन का। क्लियर? तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट्स। क्लियर? और ए यूनियन बी में क्या हो गया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। जितने भी सेट्स का यूनियन करें सभी के सभी एलिमेंट लिख दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनियन। सभी में दो कॉमन होगा, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। क्लियर? इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, अब ये तो हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट कोई ए है, सबसेट है किसका, यू का, और ये है बी। यूनिवर्सल सेट मींस यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सभी सेट हो। ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी मींस ए और बी के कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ पर ए और बी में कॉमन पार्ट कौन सा है, जो ए का भी और किसका भी है, बी का, वो तो सिर्फ ये है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन यहां पर ए यूनियन बी। क्लियर? अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है कि यूनियन के साथ हम क्या करें। जैसे हमारे पास है ए यूनियन, फर्स्ट है ए यूनियन बी। कभी दो सेट का मैं यूनियन करूं या बी यूनियन ए, दोनों का यूनियन करना है तो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव होगी हमारी,
कॉम्पिटिटिव। सेकंड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये थ्री साइड्स हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में पहले दो साइड का यूनियन, फिर थर्ड के साथ सी के साथ, यहाँ पर पहले बी और सी का फिर ए के साथ। अब यूनियन करना है, ए बी सी के सभी एलिमेंट आएंगे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद है अगर मैं किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करना होगा हमें, ए यूनियन ए, तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्यों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ऑलरेडी लिखे जा चुके होंगे, कोई भी एलिमेंट हमें दोबारा लिखते नहीं, इसलिए किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। फिर है ए यूनियन फाइव, फाइव क्या हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइव, फाइव क्या है एम्प्टी एलिमेंट, तो किसके इक्वल ही आएगा, ए के। क्लियर। फिर है अगर इसका हम यूनियन किसके साथ करें, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो किसके इक्वल आ जाएगा, यू के, क्योंकि ए के तो ऑलरेडी सभी एलिमेंट्स किसमें है, यू में। सेम एज इट इज किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन में अगर दो के कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन बी होगा तो बी इंटरसेक्शन ए किस उसी के इक्वल होगा। क्लियर। सेम एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी इक्वल होंगे तीनों एलिमेंट्स के कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन ए के साथ सभी एलिमेंट को मिलेंगे तो सभी ऑल एलिमेंट्स और कॉमन आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन फाइव कॉमन एलिमेंट, अब इसमें तो कुछ एलिमेंट है, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो कॉमन एलिमेंट में क्या आएगा, फाइव। और ए इंटरसेक्शन यू के साथ ऑल कॉमन एलिमेंट्स, तो जो ए है, ए तो सबसेट है किसका, यू का, तो ए के सभी एलिमेंट किस में है, यू में। तो ए में जो हमारे पास एलिमेंट है वो सब एलिमेंट कॉमन हो गया, नहीं हो गया दोनों में, सो ए इंटरसेक्शन यू किसकी इक्वल आ जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ए एंड बी आर एनी टू सेट, कोई भी दो सेट लो, ठीक है, अगर उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आता है हमारे पास, फाइव के, मींस there is no common elements in A and B, then A and B are called disjoint. Disjoint set. A and B are any two set if A intersection B is equal to किसके आ जाए, 5k, is equal to किसके आ जाए, 5k, A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint set. Clear? उसके बाद है हमारे पास complement of a set. Complement of a set. Complement always universal set के रिस्पेक्ट में निकलेगा। क्लियर। तो मान लिया कि लेट यू कोई भी सेट हमारे पास से, यू सेट क्या मान लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यूनिवर्सल सेट लिया हमने ये। तो ए क्या है हमारे पास से, ए सेट हमने मान लिया कोई भी 1 3 5 8 9। क्लियर। तो हमने निकालना ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ए के ऊपर स्मॉल सी लगा दो, या फिर किसे रिप्रेजेंट कर लो, ए के ऊपर क्या लगा दो, डैश। मोस्टली ये ज्यादा यूज होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर सेट में, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए के ऊपर क्या लग रहा है, डैश। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू दैट डज नॉट कंटेन इन ए, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। समझ की बात, यू के वो एलिमेंट जो किस में नहीं है, ए में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट्स। अब 1 यू में है, 2 ए में नहीं है, तो 2 4 6 7 10, तो ये हमारे क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सेम इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के लिए। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, हमेशा ऑलवेज यू के। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ए के हमारे पास 1 3 5 8 9, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 2 4 6 7 10, यू हमने क्या लिया था 1 2 अप टू 10।
तो इनको दोनों यूनियन करूं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कंप्लीट इस इक्वल आ गया यू के। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट, तो कभी भी किसी भी सेट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे फाई आएगा ऑलवेज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में वो सेट होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर? अगर हम किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट करते मींस ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो किसके इक्वल ही आएगा ए के। क्लियर? फिर हमारे पास डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट। तो एक कोई भी हमने एग्जांपल है पहले से आसानी समझ में आएगा, एक कोई भी सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 6 8 9, बी का सेट ले लिया हमने 2 4 6 7 9 10। क्लियर? तो डिफरेंस क्या निकालना हमने, a माइनस बी या फिर निकालो b माइनस ए। ठीक है? अब यहां पर a माइनस बी डिफरेंस निकालना है। ठीक है? तो a के वो एलिमेंट जो किस में नहीं है, b में नहीं है, तो a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ a माइनस बी क्या होगा, a set of a element those in which does not contain in b, ए के वो एलिमेंट जो किस में कंटेन, किस में नहीं हो, बी में। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या 1 बी में है, नहीं है, आ गया हमारे पास। 2 है, यस है। 3 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 9 है, तो a माइनस बी हमारे पास क्या आया 1 3 8। अब b माइनस ए क्या जाएगा, बी सेट के वो एलिमेंट जो किस में नहीं है, a में नहीं है, मींस जो फर्स्ट सेट हम पहले गिवन हमारे पास है उसके वो एलिमेंट देख लो जो सेकंड में नहीं हो, तो b के 2 है, 4 है, 6 है, 7 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, तो b माइनस ए क्या है हमारे पास 7 10। क्लियर? ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फिर हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक। अब ये देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑलवेज लिखा जाएगा ऐसे, ए एंड बी के बीच में क्या लगा दो, स्मॉल ट्रायंगल। क्लियर? तो सिमेट्रिक डिफरेंस इज यूनियन ऑफ डिफरेंस ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। अगर हमारे पास ये और बी सेट हमारे पास, a माइनस बी हमारे पास ये आ गया, b माइनस ए ये आ गया, हमने क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। क्लियर? सिमेट्रिक डिफरेंस इज यूनियन ऑफ टू सेट्स whose difference a minus b and b minus a। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a सेट गिवन 1 2 3 4, b है 3 5 एंड 4, c है 4 5 7 8। हमने ये यूनियन इंटरसेक्शन यही निकालना है यहाँ भी, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b, a सेट क्या है 1 2 3 4, बी सेट क्या हमारे पास 3 4 5, सी सेट क्या है हमारे पास 4 5 7 8। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिख देंगे, आल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी को कॉमन एलिमेंट्स देख लो, क्या क्या है 3 एंड 4, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया 3 एंड 4। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन एलिमेंट है 4 एंड 5,
फिर हमारे पास बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो किसमें नहीं है, सी में। क्या 3 है? नहीं है। 4 यस, 5 यस, और कोई एलिमेंट है नहीं बी में, तो बी माइनस सी हमारे पास क्या आ गया, 3। क्लियर? फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना, हमने यूनियन निकालना। यूनियन निकालना है तो कोई भी, अब ये पे यूनियन निकालना तो ए यूनियन बी क्या हो जाता है हमारे पास, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या है एलिमेंट्स ए में, 1 2 3 4। अब कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना। और एलिमेंट्स ऑफ बी, 3 ऑलरेडी आ लिया है, 4 ऑलरेडी है, 5 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। क्लियर? अगर क्या निकालना होता, ए यूनियन सी मींस 1 2 3 4। अब सी के सभी एलिमेंट्स 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं, तो 5 7 8, तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन सी। इस तरह यूनियन निकालने हमने। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, वही इंटरसेक्शन निकालना है। थर्ड में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सेट गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है हमारे पास, एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, एक्स किसके इक्वल है, 3n के, और n किसको रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर्स को। तो क्या नंबर आ जाएगा हमारे पास से, माइनस इनफाइनाइट से मतलब ऑल नंबर्स ऑफ 3 के मल्टीपल, तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट अप टू -9 -6 -3 0 3 6 9 अप टू इनफाइनाइट। कोई लिमिट हमारे पास नहीं है, ठीक है। बी सेट क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट -12 को यहाँ पर 12 से लेकर कहां तक, -12 -8 -4 0 4 8 12। अब हमने यहां पर क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट तो है मल्टीपल ऑफ 3, बी सेट क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? तो हमने यहां पर क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसा कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो 3 का मल्टीपल भी हो और 4 का मल्टीपल भी, वही आएगा कॉमन। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो 12 के मल्टीपल आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, -36 -24 -12 0 12 24 अप टू इनफाइनाइट। सेट बिल्डर कॉमन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x such that x equal to 12n where n belongs to integer। क्लियर? ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। कंप्लीट एक्सरसाइज में निकालना है यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम और कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन, और बिल्कुल इजी है। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, यू सेट गिवन है ए बी एंड सी। यू सेट हमारे पास गिवन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। बी सेट क्या होगा, 2 4 6 8। एंड सी सेट क्या गिवन है हमारे पास, 3 4 5 6। ठीक है, 3 पार्ट हमारे पास। फर्स्ट में क्या निकालना है, ए में ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, तो निकाल लो ए इंटरसेक्शन सी, ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट सी। ए में और सी में क्या कॉमन एलिमेंट है, 3 एंड 4 3 4। तो अब यहां से ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, यूनिवर्सल सेट के। तो 3 4 है, तो 3 4 को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट लिखते हैं यूनिवर्सल के, क्या आ जाएगा 1 2 5 6 7 8 9। क्लियर?
सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सेम एज से कर लोगे। फिर हमारे पास ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए माइनस सी निकाल लेंगे। तो ए माइनस सी क्या है, डिफरेंस ऑफ ए एंड सी। ए के वो एलिमेंट जो किसमें ना हो, सी में, तो क्या आ जाएगा 1 2। तो ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। फिफ्थ हमने वही वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर लोगे, लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग सॉल्व कर देंगे। सिक्स्थ में भी वही डिफरेंस निकालना है और सेवन क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेट क्या है हमारे पास ए बी सी डी ई और बी सेट क्या है डी ई एफ जी। क्लियर। हमने क्या निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस। तो यहां से क्या आ जाएगा a माइनस बी, डिफरेंस a माइनस बी का ए के वो एलिमेंट जो किसमें नहीं है b में, तो क्या आएगा a b c, बाकी तो है d। b माइनस ए क्या आएगा d, b के वो एलिमेंट जो किसमें नहीं है a में, e भी है d भी है बट क्या नहीं है f एंड g। तो a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मतलब 5 हो जाएगा। 8th 9th 10th अब 12th है यूजिंग वेन डायग्राम। 11 तक सेम है, जैसे भी यूनियन इंटरसेक्शन यही निकालने हैं या डिफरेंस। अब हमारे पास से फर्स्ट प्रूव करना है बाय वेन डायग्राम, इफ ए सबसेट है किसका हमारे पास बी का, तो प्रूव करो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके आएगा सी। तो बना लो वेन डायग्राम। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब देखो यहां पर कंडीशन देखो, ए सेट है किसका, सॉरी सबसेट है किसका बी का, तो इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन बी। तो कैसे लिखेंगे, ये तो हमारे पास बी सेट है तो इसके अंदर ही आएगा ए, क्यों एक जो सेट है सबसेट है बी का, मींस ए के सभी एलिमेंट किसमें है बी में। अब क्या आएगा, हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा ए के, तो इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन में क्या आएगा कॉमन एलिमेंट्स, और डायग्राम में क्या कॉमन सेट पोर्शन निकाल दो। हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमने किसकी बना दी बी सेट की, और वर्टिकल लाइन किसकी होगी हमारे पास ए सेट की। ठीक है, सॉरी दोबारा बनाओ। ये सेट तुमने मान लिया बी, ये सेट क्या मान लिया ए। हॉरिजॉन्टल लाइन तो किसकी बी सेट के लिए, वर्टिकल लाइन किसके लिए ए सेट के लिए, तो सिर्फ ए सेट में होगी है। तो ये देखो कॉमन पोर्शन कौन सा आया, कॉमन पोर्शन तो सिर्फ हमारा ये आया, मींस ये किसके इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। सेम एज इज नेक्स्ट में यूनियन, यूनियन होगा तो इसी सेकंड पार्ट इसका, अगर ए सबसेट किसका बी का, तो प्रूव दैट ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बी के। अब यूनियन करना है, यूनियन के ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, एक तो ऑलरेडी बी में है तो कंप्लीट ये आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट, ड्रा अप्रोक्सीमेट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वही सेम वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर 14 क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ 10 फॉलोइंग ऑपरेशन वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट। अब हमें बताना है कि यू कोई भी क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो A इज सबसेट ऑफ U, A क्या है, सबसेट ऑफ U। देन फाइंड, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कॉमन नहीं है का मतलब फाइव के A रिजल्ट लिखने हमने। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट U के, A इंटरसेक्शन फाइव, फाइव के साथ तो किसी को इंटरसेक्शन कर दो क्या आएगा फाइव, और यू इंटरसेक्शन फाइव, तो कुछ भी एलिमेंट हो अगर फाइव के साथ इंटरसेक्शन है तो फाइव ही आएगा। ए इंटरसेक्शन यू ए के इक्वल, ए माइनस ए, अब ए में से वो ए के वो एलिमेंट लिखने हैं हमने जो ए में ना हो। अब ए के तो एलिमेंट सभी ए में होंगे, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा डिफरेंस में, मींस फाइव। यू माइनस ए, यू की वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो तो किस में है, ए कॉम्प्लीमेंट में। और फाइव माइनस ए, फाइव, जो फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, फाइव ही आएगा। क्लियर। फिर हमने प्रूव करना है ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखना सभी पार्ट इसी तरह है। फिर हमने क्या प्रूव करना है, 15 क्वेश्चन है शायद 15, प्रूव दैट ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। तो प्रूव कैसे करेंगे, अगर मैं कोई भी जनरल आर्बिट्ररी एलिमेंट ए माइनस बी का लूं और किस में दिखा दूं, ए में, तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है, सच दैट x belongs to a minus b, x belongs to a minus b। अब अगर कोई एलिमेंट a माइनस b में है, मींस a माइनस b के डिफरेंस में है, तो एलिमेंट a में होगा या नहीं होगा, कैसे, a माइनस b क्या है, वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो अगर x डिफरेंस होने के बाद भी a में आया है, डिफरेंस में आया, तो इसका मतलब a में तो कंपलसरी होगा, क्यों जो x एलिमेंट ऐसा है जो a में तो है बट किस में नहीं है, b में। सो यहां से x belongs to a but x does not belongs to b। कभी भी डिफरेंस का कोई एलिमेंट लेंगे तो एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा बट सेकंड का नहीं होगा। तो यहां से क्या आ गया, x belongs to a but x does not belongs to b। तो यहां से सो अब x एलिमेंट किसका लेके चले हम, a माइनस b का, अब किस में आ गया, a में, तो सो a माइनस b सबसेट ऑफ a, सबसेट ऑफ a। कुछ ना कुछ और एलिमेंट भी एक्स्ट्रा ही होंगे a में, तो क्लियर। फिर प्रूव करना हमने a यूनियन a इक्वल टू a के, a यूनियन a किसके इक्वल, a के। तो हमने बताना कि x कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, x किस में बिलोंग कर रहा है, a यूनियन a में। तो यहां से x या तो बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग्स करेगा a में। ध्यान देना कभी भी अगर यूनियन है, यूनियन के लिए हमेशा क्या आएगा बीच में, जब अलग अलग करेंगे तो, और इंटरसेक्शन के लिए एंड, और डिफरेंस के लिए बट। क्लियर। तो x या तो a में है, x या फिर a में है, तो सेट तो सेम ही हो गया। सो x बिलोंग्स टू a, सो a यूनियन a इक्वल टू किसके आ गया, a के। फिर आप करो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 5 के। a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 5 के, ठीक है। लेट x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट, हमने मान लिया कि लेट x किस में बिलोंग कर रहा है, a में। एक में तो मानना पड़ेगा
या फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। बताया था इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, एंड। ठीक है, तो यहां से क्या है, इसका मतलब x जो एलिमेंट है वो a में भी है और a कॉम्प्लीमेंट भी है। तो ये तो क्या है, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके उस सेट में नहीं होगा। तो यहां से क्या आ गया, सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, 5। पहले हमने कर लिया ना, अगर कोई एलिमेंट ए में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, जो एलिमेंट ए में नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें कंट्राडिक्शन क्या आ गई कि एक्स दोनों में है, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। इसी तरह 16, 17, 18 क्या है हमारे पास 18 क्वेश्चन, ए सेट है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0। बी सेट क्या है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू किसके, 0। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड करना हमने, ए इंटरसेक्शन बी। इफ x क्या है, x इज रियल। सेकंड क्या है, x इज नॉट रियल, x इज नॉट रियल। तो पहले यहां से लिख लो, अगर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, -1 के। x की वैल्यू क्या आ गई, रूट आयोटा, सॉरी रूट -1, जो किसकी इक्वल है, आयोटा की। किसकी इक्वल है, जब रूट प्लस माइनस 1 आया तो रूट प्लस माइनस आयोटा आ गया। तो ए सेट हमारे पास क्या आ गया, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, बी सेट क्या होगा, समय की सेट कर लो। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -b, b की वैल्यू क्या है, -1, तो +1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माइनस में 4ac डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2a मींस 2। तो क्या आ गया ये 1 प्लस माइनस, तो क्या आ गया 3 आयोटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, y में 2। तो b सेट क्या आ गया, 1 प्लस 3 आयोटा बाई 2, 1 माइनस 3 आयोटा बाई 2। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी, रोस्टर फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। अगर x रियल है, कोई रियल नंबर है यहाँ पर, नहीं है, तो क्या आ गया 5। ए इंटरसेक्शन बी सेकंड पार्ट के लिए आर्बिट्रेरी, और एलिमेंट रियल तो नहीं है बट कोई सेम भी तो नहीं है। क्लियर, तो ये भी क्या आ गया, क्लियर। प्रूव दैट A is a subset of B and B subset of C, then A is subset of C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या प्रूव करना है हमने, ए कोई भी सेट है, वो सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है किसका, ए का। तो प्रूव करना है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन प्रूव ए सबसेट ऑफ सी। क्लियर। तो लेट प्रूफ, कोई भी x है आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया कि लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब x किस में बिलोंग करे, a में। a किसका सबसेट है, a सबसेट ऑफ b। क्या है, गिवन। गिवन है तो यहां से क्या गया, इंप्लाइज दैट x आल्सो बिलोंग्स टू b, x आल्सो बिलोंग्स टू b। फिर कंडीशन सेकंड और हमारे पास क्या है, b सबसेट है किसका, c का। सो x आल्सो बिलोंग्स टू c। कोई एलिमेंट आर्बिट्रेरी लिया हमने, कोई भी a का, वो किस में दिखा दिया हमने, c का। हेंस a सबसेट इज ऑफ c। क्लियर।
सेम एज चीज क्लियर है, हो जाएगी आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज कंप्लीट। एक 21 क्वेश्चन है, क्या प्रूव करना है हमारे पास पी ए कोई ए बी कोई भी दो सेट है, पी ए यूनियन पी बी सबसेट होगा किसका, पी ए यूनियन बी। क्लियर। सेकंड पर देखो, अब कोई भी है पी ए यूनियन पी बी, ए और बी एनी टू सेट्स, पी ए क्या होगा पावर सेट ऑफ ए, पी बी क्या होगा पावर सेट ऑफ बी, और पी ए यूनियन बी क्या होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब हमारे पास से मान लिया कि ए और बी कोई भी सेट है, उनके अलग अलग क्या निकाल लूं मैं, सबसेट। तो 2 पावर हो जाएगी। मान लिया कि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। क्लियर। तो इसके कितने हो जाएंगे सबसेट, 4, इसके कितने हो जाएंगे 8, टोटल कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, अगर कोई भी कॉमन नहीं है, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए यूनियन बी में कितने होंगे 5 एलिमेंट्स, मींस उसके पावर सेट में तो 32 होंगे। तो जो सबसेट ए पी और पी बी के होंगे वही किसके होंगे, ए यूनियन बी के। तो लेट x be any element such that x belongs to a and y belongs to b। तो यहां से x y also belongs to a union b। x a में है कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y b का कोई भी आर्बिट्रेरी, तो x y तो किसका होगा, a यूनियन b का। तो यहां से क्या आ गया, पावर सेट ऑफ a यूनियन, तो सॉरी सबसेट ऑफ x किसका भी सबसेट होगा, फिर पावर सेट ऑफ a का, y किसका भी सबसेट होगा, किस में बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b। तो यहां से क्या आ गया, x y बिलोंग्स टू ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ p a यूनियन b। तो मैं यही दिखा रहा था, कोई एलिमेंट लिस्ट में दिखा दे। तो यहां से क्या आ गया, सो p a यूनियन p b इक्वल सबसेट ऑफ p a यूनियन b। नेक्स्ट में क्या दिखाना हमने कि पी ए यूनियन बी सबसेट नहीं होगा, तो उल्टा हो गया, तो ज्यादा है, तो इसलिए सेम एज चीज है, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही।